नमस्कार, मैं बाबू सुधांशु सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया। यह चुनाव बिहार की राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरागत सीट बचाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर इसे बदलाव की लड़ाई बता रहे हैं। प्रचार के बीच प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी, बिहार सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आइए जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर जी ने क्या क्या कहा। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं को बांकीपुर में प्रचार के लिए बुला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाए या बाकी सभी नेताओं का, यह उनका राजनीतिक अधिकार है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक ताकत और सरकारी तंत्र में फर्क होता है। प्रशांत किशोर जी ने कहा, बीजेपी जितनी ताकत लगानी चाहती है लगाए, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकारी तंत्र का इस्तेमाल चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में सरकारी और गैर सरकारी लोगों को इस तरह लगाया जा रहा है कि मतदाताओं पर असर पड़े। उन्होंने कहा, प्रशासन का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, किसी राजनीतिक दल के लिए चुनाव में सहयोग करना नहीं। इसके बाद उन्होंने जीविका दीदियों का मुद्दा उठाया। प्रशांत किशोर का आरोप है कि जीविका दीदियों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार से जुड़े कुछ लोगों के माध्यम से महिलाओं और लाभार्थियों तक पहुंचकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि मतदाताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। उनके मुताबिक लोगों से कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो उनका राशन कार्ड बंद हो सकता है और सरकारी योजना का लाभ रोक दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर किसी मतदाता को इस तरह डराकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है तो यह लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के दम पर लड़े, किसी प्रशासन और सरकारी व्यवस्था का इस्तेमाल ना करे। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा, अगर जनसुराज कोई नियम तोड़ रही है तो चुनाव आयोग कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि उनके खर्च की रोज जांच हो रही है, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि प्रशासन की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर में बीजेपी पूरी ताकत इसीलिए लगा रही है क्योंकि उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दशकों से इस सीट पर जीतती रही है, लेकिन इस बार मुकाबला पहले जैसा आसान नहीं है। उनका दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और इसी वजह से बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है। अंत में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग को 24 घंटे का समय देते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस मामले की शिकायत करेगी। अगर आयोग ने कार्रवाई नहीं की तो जनसुराज चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देगा। उन्होंने मांग की है कि जीविका दीदियों या किसी भी अर्ध सरकारी व्यवस्था का चुनावी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।